हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ई क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरे ये वीडियो प्रैक्टिस सेट पर आधारित है, आर्टिकल्स के प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कितना सही कर सकता है। और आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे ये पता चले कि किसका स्कोर कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। क्वेश्चन है, fill in the blanks with the suitable articles a and the। fill in the blanks को जो है उनको फिल करना है, a and और the, ये तीनों आर्टिकल्स कहा जाता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर हेडमास्टर इज डैश ऑनरेबल मैन। आर हेडमास्टर इज डैश ऑनरेबल मैन, हमारा हेडमास्टर डैश ऑनरेबल मैन है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में, इस ब्लैंक्स में क्या कौन सा आर्टिकल्स का करेक्ट होगा फिल करने में, ए एन और द। तो चलिए जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आवर हेडमास्टर इज एन। ठीक है, यहाँ पर एन का यूज होगा, क्यों? ऑनरेबल में एच है, और मैं ये पहले ही रूल्स बताया हूँ कि एच यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन के समय जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, उसमें ओ से, और वो हमारा क्या है, वो हमारा स्वर वर्ण से है, आता है। ठीक है, स्वर वर्ण से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राम इज द ओल्डेस्ट मैन इन दिस विलेज। अब देखिए इसमें ये ओल्डेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। चलिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी ये एक सॉल्व कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ही गेव मी डैश एप्पल। अब आप लोग जानते हैं कि एप्पल का जो क्या होना चाहिए, ही गेव मी डैश एप्पल। बताइए जल्दी से कौन से आर्टिकल्स का यहाँ फिल होगा, ए एन और द, तीनों में से कौन सा। तो चलिए वेरी गुड, यहाँ पर होगा आपका ही गेव मी एन एप्पल। एन का यूज किस लिए हुआ, क्योंकि एप्पल का जो फर्स्ट लेटर ए है और ए वॉवेल है, और इसका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होता है, एप्पल ए, हिंदी में करके देखेंगे ए से। ए हमारा स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण होने के कारण ये इसका प्रयोग पहले एन का प्रयोग होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ही इज डैश एम ए। अब बताइए इसमें एम ए, एम तो हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर इस बेसिस पर अगर आप आपका आंसर देते हैं ए, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर होगा। क्या रूल्स बताया था मैंने कि एम का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे हम हिंदी में। ठीक है, एम तो ए, और ए मैंने अभी बताया कि ए हमारा स्वर वर्ण से है, इसलिए इसका उच्चारण हमारे यहाँ जब करते हैं तो स्वर वर्ण का उच्चारण हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। जी हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं कौन कितना स्कोर करते हैं। ये बहुत ही इजी है। इस प्रैक्टिस सेट में मेरा टारगेट है 20 क्वेश्चन का एक सेट है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है। इस 20 क्वेश्चन में जिनका स्कोर ठीक है 12 तक आ जाता है, मीन्स 60% आ जाता है, मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ होगा फर्स्ट लेटर जो है एच, और एच यहाँ पर साइलेंट रहता है, मतलब अप्रकट होता है, जो कि मैंने अपने वीडियोस में भली भांति बहुत ही डीपली इसका डिस्क्राइब किया है। इसलिए यहाँ ओ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओ मीन्स हिंदी में अगर देखते हैं तो स्वर वर्ण से। ठीक है, ओ पढ़ते हैं ना हम लोग, ओ से ओखली, तो ओ हमारा स्वर वर्ण से है, और इसका ध्वनि भी उच्चारित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। जी हाँ, जिनका आंसर एन है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आई रीड डैश टेलीग्राफ टुडे। आई रीड डैश टेलीग्राफ टुडे। अब कौन सा आर्टिकल यहाँ पर फिल होगा, ए एन और द, तीनों में से आप लोगों को बताना है। तो चलिए जल्दी से बताने का प्रयास करें। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका द का प्रयोग होगा। ठीक है, द का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि टेलीग्राफ एक न्यूज़पेपर है। टेलीग्राफ क्या है, एक न्यूज़पेपर है,
और न्यूज़पेपर के नेम के पहले द का प्रयोग होता है। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो में बताया है। आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि यूज ऑफ द का प्रयोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 की। आई वॉन्ट टू विजिट डैश अंडमान। आप लोग जानते हैं कि अंडमान एक आइलैंड है, और तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर? वेरी गुड, यहाँ पर होना चाहिए द, क्योंकि आइलैंड एक आइलैंड है। अंडमान जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये एक आइलैंड है और आइलैंड के नेम के पहले भी द का प्रयोग होता है, इसलिए वेरी इजी। तो चलिए बढ़ते हैं। आप लोग अपना स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें, आपका अभी तक का स्कोरिंग क्या है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काव इज डैश यूजफुल एनिमल। द काव इज डैश यूजफुल एनिमल। यूजफुल, अब बताइए कि इसमें हमारा कौन सा आर्टिकल फिट होगा, ए, एन और द। चलिए हम लोग थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कि यूजफुल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यूजफुल। अब क्या होना चाहिए? जी हाँ, यूजफुल जो कि य से उच्चारण हो रहा है, और य हमारा व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण का ध्वनि उत्पन्न होने से, साउंड प्रोड्यूस होने से हम लोग खूब अच्छे तरह से हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ पर ए का प्रयोग होता है, नॉट एन। अगर यहाँ पर यू देखकर ही हम लोग कि यू भवेल है, ठीक है, यू क्या है? यू भवेल है। तो अगर हम यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं देन ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। डैश पुअर आर नॉट हैप्पी। डैश पुअर आर नॉट हैप्पी। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा, ए, एन और द। आप लोगों को बहुत ही केयरफुली बताना है। स्कोरिंग मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिनका स्कोरिंग 60% आता है, ठीक है, 60% मीन्स 12 मार्क्स भी आ जाता है, मैं उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नाउन है, पहले ये तो सिंगुलर में रहकर, ठीक है, पहले सिंगुलर में रहकर और प्लूरल नंबर का अर्थ को प्रकट कर रहा है कि गरीब लोग हैप्पी नहीं होते हैं। गरीब लोग होते हैं वो हैप्पी नहीं होते, मीन्स खुश नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आप लोग वीडियो को एक एक लाइक कर दें। हम लोग अगला क्वेश्चन जो है, डैश गंगेज फॉल्स इनटू डैश बे ऑफ बंगाल। अब देखिए बता देते हैं। चलिए, गंगा एक रिवर नेम है, ठीक है, तो इसके पहले भी द का यूज होता है, ठीक है। द गंगेज फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। अब देखिए ये खाड़ी है, खाड़ी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। मैंने ये अपने वीडियोस में बताया था, यूज ऑफ द के वीडियो में। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज डैश एलपी स्कूल इन माई विलेज। हमारे इस विलेज में एलपी स्कूल क्या है? तो एलपी, यहाँ ए, एन और द तीनों में से कौन सा यूज होगा? तो एलपी को अगर हम लोग लिखते हैं एल को, तो ए एल, और ए को हम मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ए हमारा स्वर वर्ण है। इसका प्रोनाउंसिएशन करने से स्वर वर्ण की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर गुड एन का प्रयोग होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है एन। एल देखकर अगर हम लोग करते हैं, अक्सर बहुत सारी विद्यार्थी करते क्या है कि एल जानते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट देखकर वो क्या करते हैं कि ए का यूज करते हैं, जो कि वहां पर एग्जामिनर उनको काट देते हैं। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर मेरे वो रूल्स जो बताए हैं अगर उसको फॉलो कर लेते हैं देन इसमें 20 आउट ऑफ 20 आपका स्कोरिंग होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश यमुना राइजेस फ्रॉम द हिमालय। अब देखिए वंस अगेन यमुना हमारा नदी का नाम है, तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना स्कोरिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डैश सन गिव्स अस लाइट। डैश सन गिव्स अस लाइट बताया था, इसमें क्या सन एक हमारा क्या है? एक ग्रह की तरह ही है, ठीक है, आग का गोला है, तारा है, स्टार से है सन, तो इसलिए यहाँ पर इसका पर द का प्रयोग होगा। सन क्या है? एक तारा है, और तारा है इसलिए इसमें भी ये एक हमारा द का प्रयोग होता है, जो कि मैंने रूल्स में बताया था। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है ही विल कम इन डैश आवर। वंस अगेन आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि आवर में एच आया है, और एच जो कि इसका उच्चारण अप्रकट होता है, ठीक है, अप्रकट होता है। ये रूल्स भी हमारा है,
कहता है। तो इसलिए हमारा जो उच्चारण होगा आवर, आ से हो रहा है, और आ जो कि हमारा स्वर वर्ण है, इस हिसाब से इसका उच्चारण स्वर वर्ण से हो रहा है। सो हमारा इसका प्रयोग यहाँ पर एन का होगा। जी हाँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आई हैव डैश अम्ब्रेला। अब इस पर तो हर कोई छोटा से छोटा बच्चा जानता है कि यहाँ पर यू है, ठीक है। तो ये हमारा वोवेल है। तो इस बेसिस पर अगर आप आर्टिकल्स करते हैं तो आपका इनकरेक्ट आंसर हो सकता है, बट यहाँ पर आपका करेक्ट ही होगा। अम्ब्रेला, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो कुछ और से इसका उच्चारण आएगा अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। तो जो अ, चूंकि अ स्वर वर्ण है, इसलिए हम लोग भली भांति जानते हैं कि स्वर वर्ण का ध्वनि उच्चारित होने से एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा एन का प्रयोग। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 16 नंबर पर। आई कैन सी डैश स्काई, ठीक है, आई कैन सी द स्काई। देखिए ए और एन, ठीक है, ए और एन ये दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है एक। तो क्या मैं एक आकाश को देख सकता हूँ? ये कभी पॉसिबल होगा? नो, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। डैश उर्दू। अब बताइए, अगर आप वोवेल देखते हैं कि उर्दू का फर्स्ट लेटर यू जो कि वोवेल है, तो क्या होना चाहिए? एन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप एन का यूज करते हैं तो सही है, और अगर हम इस फॉर्मूला से भी सही बन रहा है। और अगर हम जो फॉर्मूला बताए हैं कि यू उर्दू जो कि इस तरह से होगा हर्षऊ, तो हर्षऊ भी हमारा स्वर वर्ण है, और इससे स्वर वर्ण का उच्चारण इसलिए यहाँ पर एन उर्दू होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश यूनिवर्सिटी। अब देखिए यू हमारा वोवेल से, एज ऑलरेडी आई टोल्ड, वोवेल है, तो इसका यूज क्या होना चाहिए? इसके पहले वोवेल के पहले एन, बट इन दिस केस ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बताइए क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी को अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इन हिंदी यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी पहले देखिए हमारे यो आया है, और यो चूंकि ये हमारा व्यंजन वर्ण है, ठीक है, तो व्यंजन वर्ण की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो क्या होगा इसके पहले यूज? ए। जी हाँ, अगर आप एन लिखते हैं देन आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। डैश काउस। अब बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? ए, एन और द, ये तीनों में से कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? बताइए। जी हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ए एन दोनों का हिंदी मीनिंग एक होता है, और द का यहाँ पर प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि समूची जाति का बोध भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये प्लूरल फॉर्म बन गया है और पहले से ही, इसलिए यहाँ पर नथिंग, कुछ नहीं है, क्रॉस मार्क हो जाएगा। न तो ए का यूज होगा, न ही एन का यूज होगा, और न ही द का यूज होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों और आपके जो भी अपने रिलेटिव हैं उनको भी ये एक क्लास करने को मिल जाए इस भरी लॉकडाउन में। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा डैश ऑरेंजेस। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।